मैं इन बंदर घुड़कियों से न डरता हूं और न भाजपाइयों से मैं कभी डरा न डरूंगा। वो अनिल कुमार मिश्रा इनके ट्रस्ट का सदस्य है, वो अपना घर बनवा रहा है, जाके देखो अयोध्या में उसका। अयोध्या में उसका एकमात्र घर है जिसके घर में लिफ्ट लगी हुई। पहले जो 2 करोड़ की बिक्री हुई भ्रष्टाचार और जमीन में दलाली खाने के उद्देश्य से हुई, जिसमें रवि मोहन तिवारी भाजपा के मेयर के रिश्तेदार का नाम शामिल किया। उस जमीन खरीद में गवाह कौन है? ट्रस्ट का सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ठीक 5 मिनट के बाद वही 2 करोड़ रुपए की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ट्रस्ट को कितने में बेचते हैं? 18.5 करोड़ रुपए में। उन्यासी दिन में 1250% का मुनाफा। किसी ने कमाया 12 गुना मुनाफा तो किसी ने कमाया 13 गुना मुनाफा। है ना गजब का इन्वेस्टमेंट? इतना रिटर्न तो कोई बैंक भी नहीं दे सकता। अगर आपको इतना रिटर्न चाहिए तो आपके पास इसकी 3 योग्यता होनी जरूरी है। पहला, कि आप बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद में किसी उच्च पद पर बैठे हों। दूसरा, कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़े हों या उसमें आपकी अंदर तक साठगांठ हो। और तीसरा, कि आप अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हों तो सोने पर सुहागा। ये आरोप हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया है। राम मंदिर निर्माण में चंदे की लूट के 3 किरदारों को पहले समझ लीजिए, क्योंकि उसको समझे बगैर राम मंदिर के चंदोरी का खेल नहीं समझ पाएंगे आप। पहला किरदार रवि मोहन तिवारी, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का रिश्तेदार और राम जन्मभूमि को 18,500 करोड़ में जमीन बेचने का आरोपी। दूसरा किरदार अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। अनिल कुमार मिश्रा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव हैं और आरएसएस के पूर्व प्रांत कार्यवाहक रह चुके हैं, जो इस इकरारनामे के गवाह बने और उस इकरारनामे की भी, जिसमें 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 10 मिनट में ही 18.5 करोड़ में बिक गई। हर सेकंड जमीन 5.5 लाख रुपए महंगी होती चली गई और हर मिनट 3 करोड़ तक जमीन के दाम भाग गए। देखिए, इसमें 18 मार्च को एक खरीद होती है और 18 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 से एक एग्रीमेंट चला रहा था जो 2019 में रिन्यूअल होता है। 9 लोगों के नाम पे हरीश पाठक और कुसुम पाठक एग्रीमेंट करते हैं एक जमीन का, और 18 मार्च को ही वो एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है सबसे पहले। तो जब एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो जमीन फ्री हो गई। फिर कुसुम पाठक और हरीश पाठक डायरेक्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपनी जमीन बेच सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले वो जमीन 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। रवि मोहन तिवारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का समधी का साला है, उनका रिश्तेदार है। उनके साथ मिलकर दलाली और भ्रष्टाचार के काम करते हैं ये लोग। रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में भी नहीं था, तो उसको बेचने का भी कोई कारण नहीं बनता। इसका मतलब तो हमें समझना होगा कि पहले जो 2 करोड़ की बिक्री हुई जमीन की, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और जमीन में दलाली खाने के उद्देश्य से हुई, जिसमें रवि मोहन तिवारी भाजपा के मेयर के रिश्तेदार का नाम शामिल किया गया। उस जमीन खरीद में गवाह कौन है? ट्रस्ट का सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ठीक 5 मिनट के बाद वही 2 करोड़ रुपए की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ट्रस्ट को कितने में बेचते हैं? 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में। इसका मतलब प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए की जमीन महंगी हो गई। इसका मतलब प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन महंगी हो गई। टोक्यो हो, पेरिस हो, जर्मनी हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, दुनिया के किसी हिस्से में इतनी जमीन महंगी होते हुए सुना है आपने कभी? लेकिन वहां हो गई। प्रभु श्री राम के नाम पे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाकर यह खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उनके मंदिर के चंदे में चंदा चोरी की जा रही है और यह खुलेआम सब कुछ हो रहा है। पहले क्या कहा गया? संजय सिंह का कागज तो फर्जी है, 10 रुपए के स्टाम्प पे 18.5 करोड़ की
खरीद कैसे हो सकती है, एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? फिर चंपत राय जी खुद प्रकट हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब, खरीद तो हुई है लेकिन बाजार का रेट वहां पर बहुत महंगा है। संजय सिंह बाजार मूल्य बताएं बगल की जमीन का। संजय सिंह बाजार मुझसे क्यों पूछ रहे थे? मैंने एक कागज और निकाल के दिखाया, गाटा संख्या 242, जिसका भी एग्रीमेंट वो 9 लोगों के साथ हुआ था। बगल की जमीन, मालिक हरीश पाठक और कुसुम पाठक, तारीख 18 मार्च, खरीदने वाले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय, और उसमें भी गवाह अनिल कुमार मिश्रा। और कितने में खरीदी गई? 8 करोड़ रुपए में। 10,370 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदी गई, और ठीक बगल की जमीन 12,080 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ में खरीदी गई। क्लास 3 के बच्चे से भी आप पूछोगे कि 10,000 वर्ग मीटर जमीन का दाम अगर 8 करोड़ है तो 12,000 वर्ग मीटर जमीन का दाम कितना होगा? 9 करोड़ के आसपास। चंदा लूट के तीसरे किरदार हैं दीप नारायण उपाध्याय। दीप नारायण उपाध्याय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता हैं, आईटी सेल से जुड़े हैं और बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्ते में भांजे लगते हैं। दीप नारायण उपाध्याय ने इसी साल फरवरी में 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 79 दिन बाद उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। इसके बाद क्या होता है? 20 लाख रुपए की एक जमीन दीप नारायण उपाध्याय, जो बीजेपी के मेयर का भांजा है, वो 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन जो नजूल की थी, नजूल की जमीन का मतलब आप जानते हैं, सरकारी जमीन। वो सरकारी जमीन देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है। और देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने लिखा कि मैंने तो ये जमीन इसलिए सस्ते में दी कि मैंने सोचा कि ये जमीन ट्रस्ट के लिए जरूरी है, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जरूरी है। और उनसे 20 लाख रुपए में जमीन खरीद के दीप नारायण उपाध्याय ने, भाजपा के मेयर के भांजे ने, 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। एक जमीन है 92,50,000 रुपए की जमीन, ये 5 करोड़ 60 लाख में खरीदी गई है 23 मई 2021 को। तो सर ये बताइए कि जो ट्रस्ट के, और ये ब्रजमोहन दास जी से खरीदी गई ट्रस्ट के कुछ लोग, और इसमें एक जमीन का टुकड़ा ऐसा है जो रद्द हो चुका है, जो ब्रजमोहन दास जी के नाम पे ही नहीं है। ऐसी ऐसी खरीद की गई है। इतना खुलेआम भ्रष्टाचार करने के बाद मैं लगातार पिछले 10 दिनों से रोज नए कागज दिखा रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठा के जेल में डालना चाहिए, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए, और इस पूरे मामले में जितनी लूट और भ्रष्टाचार अब तक हुआ, एक एक पैसे, एक एक पाई का वसूली करके इनसे, और राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए उसको वापस किया जाना चाहिए। नजूल की जो सरकारी जमीन है उसको आदित्यनाथ जी मुफ्त में क्यों नहीं देते राम मंदिर के लिए? 3 जमीन की डील हो गई। हर बार जमीन की डील करने के पीछे बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर दीप नारायण उपाध्याय के रिश्तेदार शामिल रहे और खरीद में दीप नारायण उपाध्याय खुद मौजूद रहे, लेकिन उनसे एक सवाल नहीं पूछा गया। इसमें सीधे सीधे बीजेपी का मेयर शामिल है, उसका भांजा शामिल है, उसका एक और रिश्तेदार जिसका नाम रवि मोहन तिवारी है वो शामिल है, अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट का सदस्य है वो शामिल है, चंपत राय जो इसके महासचिव हैं वो शामिल हैं। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके तमाम प्रमाण और सबूत मैंने सामने रखे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी की है, चंदे में चोरी की है। और हमारे यहाँ गांव में मान्यता है, जो लोग भगवान के मंदिर के नाम पर उनके दान पात्र में जो लोग चोरी करते हैं उनको गांव से निकाला दे दिया जाता है। और मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस पूरे मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। लोगों ने राम मंदिर के नाम पर दिल खोलकर चंदा दिया, विश्वास के साथ चंदा दिया, लेकिन चंदे को चपत करने में जरा भी देर नहीं की गई।
भगवान राम के मंदिर की नींव भराई भी नहीं हुई तब तक खजाने में बंदरबाट शुरू हो गया। मलाई खाकर मूंछों पर ताव देते रहे ये लोग कि मंदिर तो हम बनवा ही रहे हैं, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि मंदिर की दीवार बनने से पहले ट्रस्ट से जुड़े लोगों के घर में लिफ्ट लग गई। सुना चंपत राय जी तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 100 साल से आरोप लग रहे हैं। हाँ। मतलब जब धरती पे वो पैदा नहीं हुए थे तब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो इतने बड़े आरोपी हैं कि जब वो पैदा नहीं हुए थे तब से उनके ऊपर बेचारे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे आरोपी क्यों प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का जिम्मा लिए हुए हैं? आप मुझे एक चीज साफ साफ बताइए, 1.5 साल के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव नहीं रखी जा सकी? ये इतने बड़े बेईमान चोर लोग हैं। आज अगर श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सीधे सीधे भाजपा नेताओं की, ट्रस्ट के लोगों की चंदा चोरी जिम्मेदार है। इनका दिमाग प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं लगा है, इनका दिमाग चंदा चोरी में लगा हुआ है। वो अनिल कुमार मिश्रा इनके ट्रस्ट का सदस्य है, वो अपना घर बनवा रहा है। जाके देखो अयोध्या में उसका घर, लिफ्ट लगी हुई है। अयोध्या में उसका एकमात्र घर है जिसके घर में लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ तो चंदे से बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की चांदी होती चली गई। ट्रस्ट ने एक बार नहीं कई बार आम लोगों के ट्रस्ट को तोड़ा। साधु संतों और ट्रस्ट से जुड़े बाकी लोगों को पता ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। ट्रस्ट के एक सदस्य धीरेन्द्र दास जी, महंत धीरेन्द्र दास जी, वो तो कह रहे हैं मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि इसमें क्या चल रहा है, कहां कितनी खरीद हो रही है। इसके हिंदुओं की ओर से एक प्रमुख पक्षकार थे महंत धर्मदास जी। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि इसमें किस प्रकार की खरीद और भ्रष्टाचार कैसे कैसे किया जा रहा है। उन्होंने तो सुल्ताना डाकू के बाप की संज्ञा दे दी इन लोगों को। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संत महंत, आप सोच छोड़ दीजिए संजय सिंह को, आप मुझे बताइए कि क्या जीवन भर राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में धर्मदास जी को उनको चुनाव लड़ना है क्या? रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को उनको चुनाव लड़ना है क्या? हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी को चुनाव लड़ना है क्या? स्वामी दिलीप दास जी को चुनाव लड़ना है क्या? आप बताइए मुझे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को क्या उनको चुनाव लड़ना है क्या? इसे ही तो कहते हैं राम नाम जपना और सारा माल अपना। राम जी तो खुद ठहरे भगवान, भगवान को भला चंदे की जरूरत ही क्या है? इसलिए भाई लोगों ने मिलकर चंदे से चांदी काटनी शुरू कर दी है। भगवान तो धरती पर पूछने आएंगे नहीं, जो सवाल पूछ रहा है उसे राजनीति बताकर आगे बढ़ते चलो। कैमरामैन अवकेश के साथ सौरभ श्रीवास्तव, NMF न्यूज।